हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी इवनिंग वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज। इसकी क्लास हम क्लास 1 देखेंगे और उसमें मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जिसको कि रिसेंटली 19 अप्रैल 2020 को आपका फिर से स्टार्ट किया गया है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके एमपीएससी से, एमपी पटवारी या यूपीएससी में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वहाँ इसका आप जवाब दे सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी और उसको कब पुनः 19 अप्रैल 2020 को फिर से स्टार्ट किया गया। इसकी हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें लोग इसमें पात्र हैं और उसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर आपका सभी का स्वागत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो की लास्ट में हम इसका क्विक रिवीजन भी देखेंगे, जिससे कि आपको इस योजना के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो स्टार्ट की गई है उसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों के बुजुर्गों के लिए, सबसे पहली बात की जाए तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो है वो आपके मध्य प्रदेश के जिन बुजुर्ग हैं उनके लिए स्टार्ट की गई है। इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी इसकी सबसे पहले बात की जाए, इस योजना की शुरुआत सन 2012 में आपकी स्टार्ट की गई थी। सन 2012 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आरंभ किया गया। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो आपकी स्टार्ट की गई थी वो आपकी 2012 में आपकी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना स्टार्ट की गई थी। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि की गई थी जिसका नाम मध्य प्रदेश। इस योजना का लाभ प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग उठा सकते हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 60 वर्ष से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठाने के लिए। वहीं बात की जाए कि मध्य प्रदेश में 2 साल में कोरोना की वजह से इसको स्टार्ट ये बंद थी योजना। इस कोरोना के बाद इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। 2 साल बाद फिर एक बार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को आज से शुरू 19 अप्रैल 2022 से आपका शुरू कर दिया है। इस योजना की बात की जाती है, इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध तीर्थ स्थानों पर सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न नागरिक तीर्थ कर पाते। एमपी तीर्थ दर्शन योजना की बात की जाए तो सीएम ने हरी झंडी दिखाकर कहाँ के लिए, देखिए पुनः स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ के लिए पहली ट्रेन गई है। तो पहली ट्रेन ने जो गई है वो आपकी काशी के विश्वनाथ टेम्पल के लिए यहाँ पे पहली ट्रेन को रवाना किया गया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए पहली ट्रेन को आपको रवाना किया गया है। वहीं बात की जाए कहाँ से, देखिए रानी कमलापति स्टेशन जो कि आपके भोपाल भोपाल स्टेशन, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल कर आपका रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। ये हमको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना है। तो रानी कमलापति स्टेशन से पहली ट्रेन जो है वो वाराणसी काशी के लिए आपके विश्वनाथ टेम्पल के लिए वाराणसी में आपको पहली ट्रेन भेजी गई है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करने के बाद। तो इतना हमको ये पॉइंट्स याद रखना है। वहीं बात की जाए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एमपी की जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं वो आपके कौन है, उषा ठाकुर हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। साथ में ही हमको ये भी याद रखना है कि जो आपकी पहली ट्रेन जो रवाना की गई है वो आपकी कहाँ से, रानी कमलापति स्टेशन से रवाना की गई है काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः आरंभ करने के बाद। वहीं बात की जाए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत देश में उपलब्ध सभी तीर्थ स्थलों में से किसी एक तीर्थ स्थल पर निःशुल्क तीर्थ यात्रा सरकार की ओर से की जाएगी। तो यहाँ पे निःशुल्क जो होती है वो आपकी तीर्थ यात्रा कराई जाती है इसमें किसी एक तीर्थ स्थल पर। इसी के साथ तीर्थ यात्रा करने वाले नागरिक को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे खाने पीने की सामग्री, रुकने की व्यवस्था आदि भी उपलब्ध की जाती है। तो खाना पीने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था ये आपका सरकार के द्वारा किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन ये योजना जो चलाई जा रही है वो मध्य प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अमरनाथ, शिरडी, काजीकोट, अजमेर जैसे तीर्थ स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। तो इतना हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हमको ये 2 पॉइंट भी याद रखना है कि इसको मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। पात्रता की बात की जाए तो कौन एलिजिबल है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए। तो सबसे पहले तो आवेदन करने वाला सबसे पहले एमपी का स्थायी मूल निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी
होना चाहिए। सेकंड होनी चाहिए उसकी उम्र जो होनी चाहिए वो 60 से ऊपर होनी चाहिए। यदि आवेदक महिला है तो उनके लिए आपकी 2 साल की छूट है, मतलब 62 ईयर्स तक महिलाएं, 62 साल की महिलाएं जो एमपी की निवासी हैं वो आपकी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात की जाए इस योजना में ग्रुप के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक ग्रुप में मैक्सिमम जो आपके 25 लोग आपके जा सकते हैं। इस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 60% से अधिक विकलांगों के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है। देखिए जो आपके विकलांग हैं, 60% से ज़्यादा विकलांग जो हैं उनके लिए इस मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में कितनी भी उम्र हो वो यहाँ पे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ से ले सकते हैं। वही बात की जाए आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इस योजना के पात्र होने के लिए 60% से अधिक विकलांग के साथ, यदि जो व्यक्ति 60% से अधिक विकलांग है उसके साथ एक सहायक होना चाहिए। 5 व्यक्तियों के सहयोग में एक सहायक जा सकता है। 3 से 5 लोगों का यदि ग्रुप है तो इसमें एक सहायक को आप साथ में ले जा सकते हैं। तो हमको इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखिए इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.तीर्थदर्शन.mp.gov.in से आप इसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद भरकर आप अपनी निकटतम तहसील या उप तहसील में इसको जमा करते हैं और इसमें साथ में आपको फोटो लगाना होगा और आपको आपका एड्रेस प्रूफ भी आपको साथ में लगाना होगा। तो ये आपकी मैंडेटरीज फील्ड है जो कि आपको मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अप्लाई करने के लिए आपको देने होते हैं। बिजली बिल लगा सकते हैं आप, एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर मोबाइल नंबर आधार नंबर एंट्री करके और आपका फोटो लगाकर ये सब आपको तहसील या उप तहसील में जमा कर सकते हैं। इस तरह इसको फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो ये ऑल अबाउट था हमारी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन में हम देखते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो स्टार्ट की गई थी वो कब स्टार्ट की गई थी। तो पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तो 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली इसको 2018 में आपको बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, फिर इसको पुनः स्टार्ट 2022 में 19 अप्रैल से आपका किया गया है। सेकंड आपको इसको पॉइंट रखना है कि इसको किसके द्वारा आपका संचालित किया गया। मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास संचालन द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कौन से दो डिपार्टमेंटों के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। इंडियन रेलवे का जो कैटरिंग एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है और मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग जो है उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमको इसके बारे में याद रखना है कि इसमें जो आप अप्लाई कर सकते हैं उसको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होनी चाहिए, 60 वर्ष से ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। और इसके अलावा हमको एक और पॉइंट से याद रखना है तो इसके अलावा हमको ये भी याद रखना है कि जो आपके पहली ट्रेन जो इसके अलावा हमको ये याद रखना है कि जो आपकी पहली ट्रेन जो पुनः स्टार्ट करने के बाद पहली ट्रेन जो चलाई गई है, पहली ट्रेन जो भेजी गई वो आपके काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी के लिए भेजी गई है और रानी कमलापति स्टेशन से भेजी गई है। भोपाल हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर आपका रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको क्विक रिवीजन में याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो लगेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।